गुरुदेव स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरु जय हो सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरु जय हो सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव सुस्वागतम गुरुदेव। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कान्तिसुतामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामनुगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता सद्गुरु देव की जय। पूज्या श्री गौ माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। भारत माता की जय हो। थोड़ी देर सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करें। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। बोलो नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण। बोलो नारायण
वल्लभ गोविंदा 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 राधा वल्लभ गोविंदा 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 राधा वल्लभ गोविंदा नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर नारायण भलो नारायण नारायण श्री वेंकटेश्वर 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 नारायण बोलिए श्री नारायण भगवान की जय श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान भगवान की की जय। भी आप भी पधारें। श्रीमान अमित जी साहू पूर्व पार्षद महोदय, श्रीमान जितेंद्र जी सोलंकी पूर्व पार्षद महोदय, आप भी पधारें और स्वामी जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान ब्रजेश जी भदौरिया अध्यक्ष सचिव संघ, आप भी पधारें। श्रीमान राजू बघेल साहब हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष महोदय, वे भी पधारें, स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान जितेंद्र जी बघेल, पंडित श्री प्रमोद जी शास्त्री, आपसे भी आग्रह है स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान वीरेंद्र साहू बिल्लू भैया, वे भी पधारें। श्रीमान प्रमोद जी गुप्ता, आप भी पधारें, स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अंशुल जी आगर, श्रीमान अमित जी तिवारी गोलू भैया, श्रीमान नरेंद्र जी शर्मा, श्री जी साउंड सर्विस, आप सभी से आग्रह है आदरणीय स्वामी जी का आशीर्वचन प्राप्त करें। जैसा कि आप जानते हैं, श्री जी महिला मंडल बैरसिया के तत्वाधान में आयोजित ये भागवत कथा में हमको सानिध्य प्राप्त हुआ है अनंत विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज का। साथ ही हमको कथा से सराबोर कर रहे हैं अनंत विभूषित श्री श्री 1008 युवराज स्वामी जी श्री माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज और अयोध्या में विराजे श्रीमान भरताचार्य जी महाराज। आप सभी का परम सानिध्य इस बैरसिया की जनता को मिल रहा है। आपके मुखारविंद से हमें आशीर्वचन मिल रहे हैं। हम धन्य हैं, बैरसिया की धरती धन्य है आप सबका आशीर्वाद पाकर। इस भगवत गीता श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन करता है वो हैं श्री जी महिला मंडल बैरसिया। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक परमादरणीय श्री विष्णु खत्री जी ने महाराज जी का आशीर्वचन लिया। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय विधायक जी से वे इस अवसर पर अपने शब्दों से हमें सराबोर करें। आदरणीय विधायक जी। श्री जी महिला मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के इस भव्य और गरिमामय आयोजन में आज हमें संतों के मुखारविंद से आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है और कथा भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे हमारे इस व्यासपीठ के इस पवित्र मंच पे विराजमान श्रद्धेय भरताचार्य जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे गुरुवर जिनका भी हम सब ने उद्बोधन सुना, प्रवचन सुना, ऐसे श्रद्धेय रंगनाथन आचार्य जी को भी मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और मंच के सामने विराजमान देवी स्वरूपा माताएं बहनें,
आसपास से पधारे सभी सम्माननीय बुजुर्गगण और इस आयोजन समिति के सभी सम्माननीय महिला मंडल और उनके सहयोगी गण, इस स्थान पर हर वर्ष कुछ ना कुछ आयोजन होता है, लेकिन इस बार का जो आयोजन है ये विशेष इसलिए है कि यहाँ पर जो विभूतियां बैठी हैं ये निश्चित रूप से हम सबके लिए एक सौभाग्य का विषय है कि गुरु मुख से हम सब ने यहाँ पर जो है बड़े अच्छा एक आयोजन, यहाँ पर हम प्रवचन सुन रहे हैं, उनका मार्गदर्शन सुन रहे हैं। मित्रों, इस कोरोना काल ने कहीं ना कहीं हम सबको एक दिशा देने का काम भी किया है कि हमें प्रकृति और जो हमारा समाज है इसके बीच में हमें किस प्रकार संतुलन बनाकर रहना है। आज यदि ये जो परेशानी या कष्ट जो भोग रही है उसमें कहीं ना कहीं कारण है कि हम शास्त्रों से विमुख हुए हैं, हम हमारी संस्कृति से विमुख हुए हैं और उसका परिणाम आज ये पूरा समाज भोग रहा है। और इसलिए इस प्रकार के ये जो आयोजन है, हम कितने ही कुछ भी प्राप्त कर लें, आज के जो विकसित देश हैं वहां लोग बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं, मन के अंदर शांति नहीं है, साधनों में वो सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं हो रहा है। वास्तव में सुख यदि प्राप्त हो सकता है तो वे कहीं ना कहीं भगवत कथा में प्राप्त हो सकता है, सत्संग से प्राप्त हो सकता है। और निश्चित रूप से यहाँ ये जो आयोजन है ये इसी दिशा में एक प्रयास है। बड़ा सुंदर आयोजन श्री जी महिला मंडल द्वारा यहाँ पर आयोजित किया है। मैं विधायक इस नाते से उन्हें साधुवाद देता हूँ। जो भी हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुवर यहाँ पधारे हैं, उनका विधायक इस नाते से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आग्रह है, आगे पूजन अर्चन और फिर आरती का कार्यक्रम है। आप सभी अतिथि अपने स्थान पर विराजमान हो। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर को दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। श्री राधा प्राण वल्लभ मुरली अधरधर गोपीकांत दामोदर भगवान श्री रुक्मिणी वल्लभ की महती करुणा कृपा से इस धर्मप्राण नगर बैरसिया में श्री जी महिला मंडल के सत्संकल्प से यह श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव विगत लगभग 6 दिनों से चल रहा है। ऐसे इस ज्ञान महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजमान युवराज स्वामी, हमारे श्री अवधपुरी से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव, अन्य सभी भूदेव वृंद तथा यहाँ के सभी धर्मप्राण धर्मानुरागी सज्जनों एवं भगवत चरणों में अनुराग रखने वाली समस्त माताओं बहनों, इस समय हम जो श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव का आनंद ले रहे हैं, इस उत्सव के अंतर्गत 1-2 उत्सव और भी हो रहे हैं। तो एक उत्सव तो चल रहा है धनुर्मास उत्सव। यह 1 महीना उत्सव चलता है और इस उत्सव को चलाने वाली हम सबकी अम्मा जी श्री गोदाम्बा जी, उनकी ही प्रेरणा से यह धनुर्मास उत्सव कई वर्षों से श्री वैष्णवों के मध्य में होता चला आ रहा है और इसी उत्सव में श्री रुक्मिणी मंगल महोत्सव भी हो रहा है। तो ज्ञान श्रीमद् भागवत ज्ञान महोत्सव के साथ साथ ये 2 उत्सवों का समावेश भी इस कथा के अंतर्गत चल रहा है। तो ऐसे इन सभी उत्सवों में आप सब लोगों ने जो तन मन धन से समर्पित होकर के भाग लिया है, ऐसे आप सभी भक्तजन बड़े ही अक्षय पुण्य के भागी हैं। जिनको पुण्य नहीं चाहिए वो भगवत प्रेम के प्रेमास्पद हैं, भगवत प्रेमी हैं। तो इन उत्सवों में हम देख रहे हैं कि राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि शेषेप्यन्यावतारेषु विष्णोरेशारणपायिनी। भगवान जब जब विशेष रूप से जब अवतार धारण करते हैं तो आद्यांबा परांबा भगवती लक्ष्मी जी भी किसी न किसी स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान की लीला में सहयोग करती हैं। तो भगवान जब श्री रघुनंदन राम होकर के प्रकट हुए, भगवान नारायण,
तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए भगवती लक्ष्मी जी ही सीता बन करके आई। और भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापरांत में अवतरण किया तो उनकी लीला में सहायता करने के लिए भगवती लक्ष्मी ही रुक्मिणी बन करके आई। यद्यपि भगवान की जो नित्य पत्नियां हैं वो 3 मानी गई हैं, श्री देवी, भूदेवी और लीला देवी या नीला देवी। और एक देवी और है जो भगवान के वैकुंठ में निवास करती है, वो है सुरभि देवी। सुरभि माने गौ माता। ये सुरभि जो गौ माता है ये भी वैकुंठ में ही भगवान के पास रहती हैं। तात्पर्य है कि सृष्टि के इस महान क्रम को चलाने के लिए इन शक्ति स्वरूपा सभी देवियों की आवश्यकता होती है। भगवान संकल्प करते हैं तो सृष्टि इनके द्वारा ही प्रारंभ होती है। इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो भगवान श्री राम की वल्लभा श्री सीता जी है वो सृष्टि, पोषण और संहार तीनों का कारण मानी गई हैं। भगवान संकल्प करते हैं और ये शक्तियां आगे संपूर्ण सृष्टि का संवाहन करती हैं, संपूर्ण सृष्टि को संभालती हैं। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में कभी लक्ष्मी जी आ जाती हैं तो कभी श्री देवी और लक्ष्मी जी आ जाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के लीला अवतरण में श्री देवी के रूप में श्री राधा जी हैं और लक्ष्मी जी के रूप में श्री रुक्मिणी जी हैं। और भगवान ने नर लीला के माध्यम से इन दोनों शक्तियों से विवाह किया। उस समय विवाह की जैसी परंपरा रही वैसा विवाह किया। बहुत से लोग कहा करते हैं कि श्री राधा जी का भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, विवाह हुआ है, वो गुप्त रूप से हुआ है। गर्ग संहिता में इसका विस्तार से वर्णन है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला में इन दोनों शक्तियों ने अपनी करुणा को हम जीवों के ऊपर बरसाते हुए भगवान से हम जुड़ जाएं, इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की। रुक्मिणी जी का जो समर्पण पत्र है वो एक प्रकार से भगवान की भक्ति ही है। हमको जिनसे प्रेम करना है उस प्रेम करने वाले के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए कि उसको हमने देखा नहीं और हमने उसको देखा नहीं, फिर भी हमने उनसे प्रेम किया। ये रुक्मिणी जी ने दिखाया। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम भगवान के अर्चा रूप में भगवान के चिन्ह को तो देखते हैं, स्वरूप को तो देखते हैं, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप तो हम देखे नहीं हैं। उनकी प्रेममयी लीलाएं किशोरी जी के हम सबको यही प्रेरित करती हैं कि भगवान कैसे भी हों, गुण वाले हों चाहे अवगुण वाले हों, चाहे वो माखन की चोरी कर रहे हों, चाहे वो मटकी फोड़ रहे हों, चाहे वो किसी का चीर चुरा रहे हों, चाहे वो किसी भी रूप में हों, लेकिन भगवान तो हमारे हैं और हम भगवान के हैं। इस प्रकार से परमात्मा या जिससे हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, यद्यपि ईश्वर में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी लोक लीला में दोष का यदि अनुभव होता है या दोष के विषय में लोग जो चर्चा करते हैं, उन दोषों को सुन करके भी परमात्मा के प्रति प्रेम बना रहे। भगवान तो हमारे ही चाहे कैसे ही हैं। इस प्रकार की मन में जब दृढ़ भावना होती है तो श्री किशोरी जी के अंदर जो प्रेम है वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, परमात्मा के सुख में ही मेरा सुख है। भगवान जिस प्रकार से सुखी हो उसी प्रकार से मुझे रहना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही अपनी दिनचर्या रखनी है। इस प्रकार की जो लीला है वो श्री किशोरी जी ने अपने दिव्य पावन चरित्र में बताई है। तीसरा जो प्रसंग है वो धनुर्मास उत्सव में, इसमें श्री गोदाम्बा जी ये भूदेवी का अवतार है। तुलसी जी के बगीचे से
ये प्रकट हुई हैं और विष्णु चित्त स्वामी जी पर कृपा करने के लिए ये उनकी पुत्री बनी हैं। और गोदाम्बा जी जब बड़ी हुई हैं तो इन्होंने भी हम सबको एक विलक्षण आदर्श बताया। वो विलक्षण आदर्श क्या है? वो इन दोनों पूर्व के जो चरित्र उससे भी श्रेष्ठ है। क्यों? बोले पूर्व में श्री सीता जी जब प्रकट हुई तो राम जी अवतार के रूप में हैं, लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। श्री किशोरी जी, श्री रुक्मिणी जी हैं तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में नर लीला कर रहे हैं। तो बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। तो ऐसा भगवान किसको अच्छा न लगे। लेकिन श्री गोदाम्बा जी ने जो इस उत्सव में हम सबको एक सुंदर आदर्श या एक सुंदर ज्ञान प्रदान किया, वो यह है कि भगवान के मंदिर में विराजमान जो अर्चा स्वरूप है यही भगवान वास्तव में सबके लिए सुलभ है। अभी आपको राम जी भी नहीं दिखेंगे, कृष्ण जी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो तो लीला करके अपने धाम चले गए। लेकिन अर्चा अवतार वाले ठाकुर जी तो हर मंदिर में बैठे हैं कि नहीं? तो भगवान के भले ही कितने ही स्वरूप हों, लेकिन उन स्वरूपों में एक चीज की कमी है कि वो सबके लिए सुलभ नहीं है। अंतर्यामी रूप हो, चाहे अवतार वाला रूप हो, चाहे भगवान गोलोक धाम साकेत लोक और वैकुंठ लोक में विराजमान है, वहां भी बैठे हुए भगवान, चाहे वो स्वरूप हो। तो भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, इन स्वरूपों को हम प्रत्यक्ष सामने नहीं देख सकते, ये दुर्लभता है। लेकिन मंदिर में विराजमान जो भगवान अर्चा रूप में वैदिक मंत्रों से जिनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, ऐसे अर्चा स्वरूप वाले भगवान सबके लिए सुलभ हैं। हमारे पूज्य वैकुंठवासी श्री स्वामी जी कहा करते थे कि अरे अर्चा अवतार वाले ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि चोर लुटेरा डकैत मक्खी मच्छर और चूहा और छिपकली भी इनको देख लेते हैं। अरे मंदिर में ये भी सब रहते हैं ना, मच्छर भी रहते हैं, मक्खियां भी रहती हैं, छिपकली भी रहती है। तो भगवान के भक्त तो भगवान के अर्चा अवतार का दर्शन करते ही हैं, लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति भी मंदिर में जाए तो उसको थोड़ी भगाता है, वो भी भगवान को देखता ही है। तो मंदिर वाले भगवान ये सबके लिए सुलभ हैं। तो ये सुलभता वाला जो गुण है वो अन्य भगवान के स्वरूपों में नहीं है, राम जी में भी नहीं है, कृष्ण जी में भी नहीं है, वैकुंठ वाले भगवान में भी नहीं है, मंदिर वाले भगवान में ही है। इसलिए गोदाम्बा जी ने हम सबको ये कहा है कि भगवान नहीं है ऐसा क्यों समझते हो? भगवान तो है, और जो हैं मंदिर में विराजमान जो मंदिर बिहारी हैं, उन्हीं में भगवान के प्रति पूर्ण भाव रखो कि यही ठाकुर जी हैं। अच्छा, आप पूर्व का जो भक्तों का इतिहास देखेंगे तो जितने भी भगवान मिले हैं भक्तों को, अधिकतर मंदिर बिहारी वाले ही मिले। हरिदास जी को मंदिर बिहारी भगवान मिले, मीरा जी को गिरधर गोपाल मंदिर बिहारी तो मिले, गिरधर गोपाल जी की मूर्ति ने पूजा करती थी। चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथ मंदिर बिहारी मिले, जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को ऐसे मिले कि वो तो उसी में विलीन हो गए। तो इस प्रकार से आप भक्तमाल उठा के देखेंगे कि जितने भी भक्तों ने भगवान की भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया, अधिकतर मंदिर में विराजमान भगवान के ही दर्शन करके प्राप्त किया। इनमें ही भगवत बुद्धि उन्होंने रखी और उसके बाद इनको वही भगवान दर्शन दिए और बहुत बहुत सी लीलाएं किए। तो गोदाम्बा जी का जो ये उत्सव चल रहा है, इसमें गोदाम्बा जी हम सब लोगों को यही एक संदेश दे रही हैं कि हे जगत में रहने वाले धर्मप्राण भक्तों, मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं, इन्हीं में भगवत बुद्धि रख करके इनकी आराधना करो, उपासना करो, प्रेम करो। मंदिर में विराजमान तो हैं ही, आपके घर घर में भी गोपाल जी बैठे हुए हैं, वो भी अर्चा रूप ही हैं, हाँ? उनको अपना ठाकुर मान करके उनका लाड प्यार दुलार करो। तो इस प्रकार से अर्चा रूप वाले ठाकुर जी में ही श्री गोदाम्बा जी ने यह 1 महीने का व्रत किया है, उन्हीं को मनाया है, उन्हीं को रिझाया है, इन्हीं भगवान से प्रेम किया है। और जब व्रत का समापन हुआ, व्रत जब पूर्ण हुआ, व्रत जब विश्राम को प्राप्त हुआ, तो अंतिम में श्री गोदाम्बा जी ने भगवान में ही अपने श्री विग्रह को प्रवेश करा दिया। ये भी भगवान के श्री विग्रह में प्रवेश कर गई, ये ऐसा थोड़ी कि कहीं गायब हो गई। जो कावेरी के मध्य में श्री रंगनाथ भगवान हैं, उसी श्री रंगनाथ भगवान के श्री विग्रह में श्री गोदाम्बा जी विलीन हो जाती हैं। तो ये भक्तों का इतिहास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है
ये तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा इनको। मीरा जी को डाकोर जी भगवान जो विराजमान हैं उनमें प्रवेश करते देखा, चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथ जी में प्रवेश करते देखा, गोदाम्बा जी को रंगनाथ भगवान में प्रवेश करते देखा। और श्री रंगनाथ भगवान की महिमा तो बहुत है। एक ऐसी वेश्या थी जो देह व्यापार में लिप्त थी और उसको पता चला कि भगवान तो पतित पावन है, करुणालय हैं और वो पतितों को भी अपनाते हैं। तो उस वेश्या ने जितना भी धन कमाया था उस धन का एक मुकुट बनाया उस समय, और मुकुट बना करके और उसने वहां के जो अर्चक गण थे उनसे प्रार्थना की कि ये मुकुट मैं भगवान को अर्पण करना चाहती हूं। तो वहां के अर्चक गण विरोध में खड़े हो गए, तुम देह व्यापार में लिप्त रहने वाली गणिका, तेरे मुकुट को भगवान अपनाएंगे, हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि उसी समय मंदिर से आवाज आई कि बोली इसने अपना पूरा तन मन धन, मतलब जो एक समर्पण होता है, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, ये जो सब जगह ममता व्यक्ति की जाती रहती है, उन सब ममता को बटोर कर इसने जो कुछ इसके पास था इसने मुकुट मेरे लिए बनाया है, इसलिए मुकुट जरूर इसके माध्यम से मुझे धारण कराओ। महाराज वो गणिका तो जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन भगवान की आज्ञा हुई तो अर्चकों को मानना पड़ा। और जैसे ही भगवान के द्वार पर पहुंची अर्चकों ने उस मुकुट को शुद्ध करके भगवान के मस्तक पर धारण किया और उसी समय भगवान के चौखट में ही उसने अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया, मतलब भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गई। तो तात्पर्य यह है कि भगवान जो अर्चा स्वरूप वाले हैं ये पतित पावन भी हैं, सर्व सुलभ भी हैं, सबकी आस्था श्रद्धा को भी स्वीकार करते हैं। विश्वास दृढ़ हो तो ये ठाकुर जी हमको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। वही गोदाम्बा जी हम सबको बताती हैं रोज रोज का व्रत। आज के इस पासुर में तो गोदाम्बा जी एक सखी को जगाती हुई कहती हैं, अरे तू निधड़क होकर के सो रही है, देख आसपास के बहुत से लोग जग गए हैं, पाड़ पड़ोस वाले चिल्ला रहे हैं और तू उठ नहीं रही है। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो गया कि प्रातःकाल हो गया, इसका क्या लक्षण है? तो गोदाम्बा जी कहते हैं शुक्र उदितः गुरु रस्तमितः। अरे शुक्र उदय हो गया और गुरु, दो प्रकार के तारे होते हैं आकाश में। देखो इस गोदा उत्सव में ज्योतिष भी भरा हुआ है। पहले घड़ी तो थी नहीं, तारों से ही पता चलता था सवेरा हुआ कि नहीं। तो सवेरा होने का लक्षण ये था कि जो शुक्र तारा होता है वो उदय हो जाता है और गुरु जो तारा होता है वो अस्त हो जाता है। तो समझ लो कि 3:30-4 बज गए। तो गोदाम्बा जी यही कह रही हैं कि देखो शुक्र उदय हो गया, गुरु अस्त को चला गया, गुरु अस्त हो गया है। तो उसने कहा कि मैं ज्योतिष तो जानती नहीं हूँ युवराज स्वामी जी की तरह, इसलिए कोई दूसरा लक्षण बताओ। तो वो गोदाम्बा जी कह रही पक्षिणश्च कूजंती भो। अरे सवेरे सवेरे तो ये पक्षी भी बेचारे कलरव करने लग जाते हैं, या यूं कहें कि हम लोगों से तो पक्षी अच्छे हैं कि 4:30-5 बजे उठ करके चू चू चींची करके जैसे तैसे भगवान का कीर्तन करते हैं और हम लोग 8 बजे तक सोते रहते हैं, उठने का नाम नहीं लेते हैं। तो गोदाम्बा जी कह रहे हैं कि देखो ये पक्षी कूज रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, इससे ही समझ जा कि प्रातःकाल हो गया। इस प्रकार से फिर भी नहीं उठी तो गोदाम्बा जी ने उस सखी की प्रशंसा की। कुसुम हरिणे क्षणे, अरे कमल के पत्ते के समान आंखों वाली, हिरण के समान आंखों वाली, अब तो उठ जा, मैं तेरी प्रशंसा कर रही हूँ। यहाँ ये भी भाव लेना चाहिए जैसे प्रातःकाल अपना बच्चा स्कूल जाने के लिए, स्कूल का समय हो गया है और माँ उठाने के लिए जाती तो पहले तो डांटती, उठो 6 बज गया, पढ़ा है अभी तक। फिर जब नहीं उठता है तो राजा बैठा तो बहुत अच्छा, जल्दी उठ जा रे, स्कूल का समय हो गया। वैसे यहाँ गोदाम्बा जी भी सबकी अम्मा जी हैं, इसलिए सीधे सीधे कठोर वचनों से जब नहीं उठा कोई जीव तो गोदाम्बा जी उसकी प्रशंसा कर रही हैं कि किसी न किसी प्रकार से उठ के भगवान के पास तो आवे। तो आज के इस प्रसंग में गोदाम्बा जी ने बड़ा सुंदर अनुभव किया और उस सखी को बहुत सी उलाहना दी है और कहा कि बकासुर का उद्धार करने वाले, राक्षसों का कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का हम गान करती हैं, तुम सब भी हमारे साथ चलो,
गीत गाओ, कीर्तन करो, उनका दर्शन करो। मंदिर में सब द्वार पर खड़ी हुई हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसे ऐसे प्रतिदिन का, ये तो आज का अनुभव है, ऐसे 1 महीने का गोदाम्बा जी ने बड़ा सुंदर सुंदर अनुभव किया है। और हम सब जीवों को जगह जगह करके अर्चा रूप भगवान में परिनिष्ठित किया है कि अर्चा वाले भगवान ही वास्तव में सबका कल्याण करने वाले हैं और ये सबके लिए सुलभ हैं, सबको दर्शन देते हैं। इसलिए सदा सर्वदा भगवान के इस स्वरूप में निष्ठा, श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखना चाहिए। और ऐसा जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो जरूर ही यही भगवान, मंदिर विहारी भगवान ही हमारा कल्याण करेंगे, हमको दर्शन देंगे। लेकिन ये होगा कब? बोले ऐसे भागवत सुनते रहो तब। ये सत्संग से ही ये जीवन में विश्वास और श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी। तो ये भागवत महोत्सव जो है, ये भगवान के चरणारविंद में श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न करता है। ये भागवत की गंगा जो है वो हमारे मन को निर्मल करती है और निर्मल मन ही भगवान को प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस दृष्टि से ये तीनों महोत्सव आज हम सब लोग कथा के माध्यम से देख रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। यह आनंद लेते हुए अपने जीवन को आप सब लोग धन्य बनाएं। सभी को भगवत प्रेम, भगवत भक्ति और सबके मनोरथ भगवान, अच्छे अच्छे मनोरथ, खराब मनोरथ तो नहीं, सबके अच्छे अच्छे मनोरथ भगवान पूर्ण करें। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। बड़ा सौभाग्य है, आज कथा तो श्रवण कर ही रहे हैं। कथा श्रवण, स्वामी जी के हाथ में माइक ले लो। कथा श्रवण तो कर ही रहे हैं, साथ में ही आचार्य चरणों का दर्शन और उनके मुखारविंद से हमें अमृतमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 3 पीढ़ी आप देख रहे हो लगभग। जब स्वामी जी महाराज केवल 9-10 वर्ष के ही थे शायद, तब श्री अयोध्या जी अध्ययन करने गए थे। उस समय बैठे हुए श्री स्वामी भरताचार्य जी उस स्थान के, उस आश्रम के प्रमुख प्रबंधक व्यवस्थापक थे और डंडे वाले थे। खूब डांटते थे, फटकारते थे, डंडा भी चलाते थे कि आया हुआ विद्यार्थी अच्छी तरह से अध्ययन कर ले, पढ़ लिख ले, कुछ योग्य बने। और वहां गुरुजी पहुंचे, स्वामी जी पहुंचे। लेकिन आज ही कल प्रसाद पाते हुए बता रहे थे कि बचपन से ही स्वामी जी का स्वभाव ऐसा रहा कि कभी हमें डांटने का मौका ही नहीं मिला, कभी हमें उनको कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता। परमात्मा वो साधुता पहले से ही देके जिनको भेजता है। तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासा आरती गाऊं श्री रुक्मिणी आरती गाऊं, युगल दंपति की आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारी बंसी
श्री रुक्मिणी कृष्ण